तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जीत अकेडमी 91 पे। तो आप लोगों का बेसिक मैथ क्लास आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हालांकि वीडियो थोड़ा सा मतलब बहुत दिन गैप करके पहुंच रहा है, ठीक है। हमें भी कुछ क्लासेस वगैरह करनी होती है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग का ये क्लास की वीडियो मिलने में आप लोग को थोड़ा देरी हो जाता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे करके क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग इससे पहले हम लोग क्लास को कर चुके हैं। कौन कौन सा क्लास आप लोग का हो चुका है? तो फर्स्ट में हम लोग आप लोग का नंबर सिस्टम करा दिए थे, सेकंड में साइन रूल, और तीसरा में हम लोग आप लोग का टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं सिंप्लीफाइड यानी सरलीकरण, जिसको हम लोग आप लोग का नया नाम क्या बताए थे? खिचड़ी। हाँ ठीक है। तो आज हम लोग बेसिक टॉपिक जैसे पढ़ा थे ना, तो कुछ बच्चों का ये भी था क्या मैम कि भाई बेसिक में तो अब ठीक पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहने का यह मतलब है ना कि आप एक बार जोड़ घटाव भी बता दीजिए। तो हमें लगा कि शायद बच्चा को जोड़ घटाव भी, तो फिर पता चला नहीं, बच्चों को जोड़ घटाव भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग का हम जोड़ घटाव गुना भाग आप लोग एक एक टॉपिक करके हम लोग आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले उस टॉपिक का नाम है जोड़। क्या पढ़ेंगे? जोड़, सॉरी जोड़ नहीं, जोड़, ठीक है। तो जोड़ नहीं बल्कि जोड़ पढ़ेंगे, सॉरी जोड़ पढ़ेंगे, ठीक है। जोड़, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऐड। इसका साइन कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। और इसका जो एक और नाम हम लोग को सीबीएसई बोर्ड में दिखता है वो होता है सम। क्या लिखा हुआ? सम। तो सम का दो तीन मीनिंग होता है, एक होता है एसओएम सम, ठीक है। लेकिन ये सम के बारे में चर्चा नहीं हो रहा, ये सम के बारे में चर्चा हो रहा है, एसयूएम। इस सम मतलब ही क्या आता है? जोड़ होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी देरी के क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर जोड़ होता क्या, जोड़ का जरूरत क्यों, फिर उसके बाद हम लोग जोड़ सीखेंगे कि कितने टाइप के जोड़ रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले साइन बना हुआ कैसे जोड़ का? देखिए, पहले वो यह लकड़ी था, ठीक है, तो ये लकड़ी रखा होगा, फिर एगो यह लकड़ी रखा हुआ था। तो जैसे मान लेते हम ही है, ठीक है, आपके गोलू भैया, ठीक है, ये थोड़ा सा बढ़िया सा बाल वगैरह इनका बना देते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों साइन को देखा। जब दोनों साइन को देखा तो यहाँ क्या किए, जब दोनों ठीक है, ना हाथ है ना गोड़ है ना पैर, कुछ पता लग रहा, ठीक है। हम लोग फिर इसको समझेंगे। देखिए, हम ये दोनों लकड़ी को देखे, फिर दोनों लकड़ी को देखे तो मेरा मन में ये ख्याल है कि दोनों लकड़ी है, अगर हम दोनों लकड़ी को उठा के, अगर ऐसे तो है, हम इसको उठा के अगर यहाँ कर देते हैं तो कुछ हो रहा है। तो पहले क्या था, लकड़ी ऐसे, फिर एक लकड़ी को उठा के इसको जोड़ दिए, तो जैसे ही जोड़े ना तो हमको पता चला अरे ये तो जोड़ का निर्माण हो गया, ठीक है। तो जोड़ का साइन कुछ इस टाइप से बनता है। तो जोड़ का साइन दो लकड़ी की मदद से बनता है। पहला यह लकड़ी था और दूसरा यह लकड़ी था, हम इसको उठा के इसमें जोड़ दिए तो क्या चीज साइन बन गया? जोड़ का साइन बन गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे इसका मैथ देखते हैं, आगे इसका मैथ किस तरह से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका, ठीक है, इसमें दो टाइप का मैथ होता है, एक सिंपल मैथ होता है, मतलब सिंपल जोड़, ठीक है, एक होता है पैंचा वाला, ठीक है। एक सिंपल जोड़, एक होता है पैंचा वाला। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंपल जोड़ से, ठीक है, दम बेसिक। अब हमें पता चल गया पूरा बेसिक, पूरा दम तुम आप लोग को ना दम जमीन से उठाना पड़ेगा दम, ठीक है। तो हम यहाँ बेसिक से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए अब गोलू भैया को मिटा देते हैं, इनका कोई काम नहीं यहाँ पे। चलिए तो हम लोग क्या देखेंगे, पहला सबसे आसान जोड़ सीखेंगे, 3 और 4। इसको क्या करना है? जोड़। जैसी साइन दिख जाएगा कोई साइन है, जोड़ का साइन है। अब इसको जोड़ेंगे। बचपन में क्या करते थे, बचपन का कहानी ये होता था कि अच्छा 3 गुना है तो 1 2 3 लाइन, और नीचे के लाइन है 4 गो, तो 1 2 3 4, 4 लाइन ये और 3 लाइन ये, यानी टोटल गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना होता था? 7, ठीक है। ये हम लोग बचपन में करते थे। अभी कब, जब वो मतलब आंगनबाड़ी वाला में, ठीक है, वहां पर हम लोग ऐसे करते थे। लेकिन हम आप लोग अगर क्लास करा रहे हैं, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, तो कहने का ये मतलब है कि आप लोग को ऐसे नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है, ताकि इतना भी छोटा नहीं होगा कि आप लोग को ऐसे करके जोर से समझाएं अभी, ठीक है। तो चलिए 4 3 4 कितना था? 7। उसी तरह से एक 2 और देते हैं, 2 और 3। अब लोग इसको जोड़िएगा तो बोलिएगा भैया 2 गो और 3 गो कितना हो गया? 2 3 5, 2 3 कितना हो गया? 5। फिर देते हैं 6 और 7, तो जोड़िएगा क्या हो जाता है? 13। क्या आता है? 13। क्या आता है? 13, ठीक है। क्या आता है? 13। अब हम लोग आगे देखते हैं, लेकिन 6 और 9 एक बार पहले वीडियो देख लेते हैं, वीडियो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग इसको बनाइएगा तो बोलेगा भैया 9 6 15, 9 6 15। अब इसका आप लोग शायद समझ गए होंगे, ठीक है। ये हो गया 1 अंक वाला। कितना अंक वाला है? 1 अंक वाला। ऊपर भी 1 अंक, नीचे भी 1 अंक, ऊपर भी 1 अंक, नीचे भी 1 अंक, तो ये सब 1 अंक वाला हो गया, ठीक है।
आप लोग इसको उतारिएगा। ठीक, अब हम लोग सीखते हैं 2 अंक वाला। कितना अंक वाला? 2 अंक वाला। तो अब लिखिए, आप लोग लिखिएगा 2 अंक वाला। देखिए, हालांकि 2 अंक 3 अंक कुछ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग को माइंड में बैठा हुआ कि 1 अंक का जोड़ है, 2 अंक का जोड़ है। बच्चा सबके कहता है, पूछते हैं बच्चा सबसे क्या पढ़ रहा है, तो देखिए भैया दिए 1 अंक वाला जोड़, 2 अंक वाला जोड़, ठीक है। चलिए ठीक है, अपना अपना जगह सब क्लास को अनुसार देखिए। अब सीखते हैं 2 अंक, 3 4 4 और 3 जोड़िए। आपको एक चीज पता रहना चाहिए कि इधर से हम लोग जोड़ते हैं राइट साइड से। ये मेरा राइट हैंड है तो राइट साइड से। आप लोग भी अगर राइट हैंड जिस हाथ से लिख रहे हैं ना, वो हो गया राइट हैंड, और राइट हैंड तरफ से स्टार्ट करते हैं जोड़ने के लिए। कितना बच्चे जरिग में ऐसे करता है 4 3 7 और 4 3 7। हालांकि उसका आंसर यहाँ पर सही है, लेकिन आगे पैंचा वाला में गड़बड़ आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं हम लोग करना, राइट साइड से स्टार्ट करना। तो राइट साइड में क्या 4 3 7, यहां भी 4 3 7, ठीक है। उसी तरह से आप लोग एक और बनाइएगा, 9 5, यहां 8 कर दीजिए, 1 3, इसको जोड़िएगा। तो बोलिएगा भैया 5 3, ऊपर 5 और नीचे 3, कितना हो गया 8, और 8 है कितना जोड़े तो हो गया 9, ठीक है। ये आप लोग रखें। तो यही हो गया आपका 2 अंक वाला। 2 अंक वाला हो गया ना। अब आप लोग को सिखाते 3 अंक वाला। कितना अंक वाला? 3 अंक वाला। एक दो लिख देते, होमवर्क में बना लेना बउआ सब छोटकन। 7 3 4 3, ठीक है। फिर हो गया 6 9 0 3, ठीक है। अब लोग इसका कितना बना लीजिए, 2 को दे दिए, 2 को ये, 4 को आप लोग के लिए बहुत है, ठीक है। चलिए हम लोग 3 अंक वाला देखेंगे, ठीक है। देखिए, आप लोग इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके उतारिएगा, ठीक है। चलिए अब हम कितना अंक वाला सीखेंगे, तो भैया 3 अंक वाला। कितना अंक वाला? 3 अंक वाला। कितना अंक वाला? 3 अंक वाला, यानी 3 डिजिट वाला। देखिए लिखते हैं 3 2 4, 4 2 3। आप लोग इसको जोड़िएगा तो कितना तो आसान है भैया, जोड़िए ना। आप बोले थे राइट साइड से जोड़ने के लिए, जोन हाथ से लिख रहे हैं उधर से स्टार्ट करना है जोड़ने के लिए, ठीक है। और लेफ्ट हैंड से जो लिखता है थोड़ा सा अपना बात को एडजस्ट करना हुआ, ठीक है। बाकी 90% तो बच्चा हमको पता है, 90 से 99% की राइट हैंड से लिखता होगा, ठीक है। चलिए तो इधर से स्टार्ट करेंगे, 4 3 7, ठीक है। 4 3 7, 2 2 4, 4 3 7, 4 3 जोड़ो चाहे 3 4 जोड़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप लोग समझ में आ गया होगा। होमवर्क बना लीजिएगा। 6 3 2 2 3 6, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। 7 8 1 8 1 2, ठीक है। एक और देते हैं, वो होमवर्क बना लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, 6 3 0 3 4 2, 5 में देते हैं 0 3 4, ठीक है। आप लोग इसको तोड़िएगा और बनाइएगा, ठीक है। ठीक है। तो आप लोग इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। नहीं तो वीडियो को पॉज करके यानी रोक के आप लोग इसको उतार सकते हैं बढ़िया से, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया नॉर्मल। अब हम लोग सीखेंगे पैंचा वाला। क्या वाला सीखेंगे? पैंचा वाला। लेकिन समस्या जानते क्या था? समस्या इतना कि बच्चा को दे देंगे ना 2 को मैथ, 2 को जोड़ दे देंगे, उससे पूछेगा कि बता रहे भैया, बता बउआ, तो जानते क्या पूछता है कि भैया पैंचा वाला जोड़ है। हम इसलिए सब डॉट बता रहे हैं आपको, कि हम लोग यहाँ बहुत छोटा छोटा बच्चा का भी क्लास चलता है इस संस्था में, ठीक है। इसलिए सब डॉट हमारे भी आते रहता है, इसलिए हम आप लोग को बता रहे हैं। तो बच्चा क्या पूछता है कि भैया देखिए तो पैंचा वाला जोड़ है, वो बच्चा को पता नहीं चलता है कि कैसे पहचान है पैंचा वाला है कि बिना पैंचा वाला। तो आप लोग का ये डाउट हम लोग अभी हम क्या कर देंगे, आप लोग का क्लियर कर देंगे, ठीक है। आपका डाउट को हम क्या कर देंगे अभी क्लियर। तो आपके तरफ हम 2 सवाल लिखते हैं, बताइएगा दोनों में से कौन पैंचा वाला है, ठीक है। देखिए अच्छा लिखे 8 4
एक 3, सॉरी यहाँ एक कर दीजिए, एक ये सवाल लिखें, एक लिखते हैं 8 8 4 9 1। अब बताएगा दोनों में से कौन पैंचा वाला। पहले ये पहचाने कि कौन पैंचा वाला कौन पैंचा वाला नहीं है, पहले ये पहचानने आना जरूरी है, ठीक है। कि कैसे पता करेंगे भैया कि कौन पैंचा वाला है कौन पैंचा वाला नहीं है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग समझते हैं, आप लोग बताइए कौन है फर्स्ट वाला पैंचा वाला है कि सेकंड वाला पैंचा वाला है, ठीक है। आप लोग जरूर कमेंट में आंसर करिएगा इसका, ठीक है। फिर नहीं करें कमेंट, आंसर करिए कमेंट में कि हाँ भैया सेकंड वाला पैंचा वाला है। अच्छा हम बता दिए, चलो कोई बात नहीं। अब हम लोग इसको सीखते हैं कैसे पहचानेंगे। तो देखिए बोलने थे जोड़ किधर से स्टार्ट करना, राइट साइड से। किधर से, राइट। तो पहले इसको सोल्व करते हैं। हम जोड़े 4 1 5, क्या जोड़े 4 1 5 8 1 9, ठीक। अच्छा इधर जोड़े तो 4 1 5 एक डिजिट में आंसर आया, कुछ में आया एक डिजिट में, 2 डिजिट में ना आया जोड़ने के बाद 4 1 5 सिंगल में आया, कोई दिक्कत नहीं। 8 1 9 कोई दिक्कत नहीं। अब इधर जोड़िए तो 9 4 13, तो क्या है 13 का 13 लिख दिए, तो बस यही पैंचा वाला हो गया। जैसे ही जोड़े ये दो के जोड़े राइट साइड वाला को, जैसे ही जोड़ने के बाद 2 डिजिट में आ जाए, कितना डिजिट में आ जाए 2 डिजिट, जैसे 10 11 12 या इससे आगे कोई वाला 13 14 15 कोई भी आ गया, ठीक है। जैसे ही 2 डिजिट ये दो जोड़ने के बाद 2 डिजिट में आंसर आ गया, समझ जाएंगे कुछ क्यों पैंचा वाला है, कुछ वाला है पैंचा वाला, कुछ वाला है पैंचा वाला, समझ गए ना। तो पहले आप लोग पहचानने के लिए आपको आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से समझाते हैं कैसे पता करेंगे। देखिए हम क्या बोले थे कि पहले राइट साइड वाला जोड़े 4 1 5 कोई दिक्कत नहीं, 8 1 9 कोई दिक्कत नहीं। इसको जोड़ो 9 4 13, तो 13 आगे हुए तो 13 को 13 लिख दें, तो ये देखिए ये 2 डिजिट में आ गया, एक 1 और एक 3, यहाँ पर एक सिंगल डिजिट में आया था इन दोनों को जोड़ने के बाद। तो जैसे ही 2 को जोड़ने के बाद 2 डिजिट में आंसर चला है, तो समझिएगा कि कुछ वाला पैंचा वाला, कुछ वाला पैंचा वाला, ठीक है, कुछ वाला पैंचा वाला। तो ये पैंचा वाला हो गया। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, बनाने के लिए सीखेंगे। तो पहले आप लोग को ये पता लग गया है कि भैया पहचान लेंगे कि हाँ कौन पैंचा वाला कौन पैंचा वाला नहीं, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पैंचा वाला जस्ट सवाल सीखेंगे, इसी पर हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हम जोड़े 9 4 आया 13, साइड में लिखा है कितना है 13, 13 आया। तो भैया क्या 13 का 13 लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात है। अब 8 1 9 आंसर तो हो ही गया, तो नहीं आप लोग का आंसर क्या हो गया गलत। तो भैया कैसे बनाएंगे, तो देखिए 9 4 जोड़े तो 13 आया, ठीक कोई दिक्कत नहीं। किधर से जोड़े, राइट साइड से। कौन हाथ से लिख रहे हैं, राइट हैंड से लिख रहे हैं, तो राइट साइड वाला लिखिएगा, इसको पैंचा रखिएगा, समझ रहे हैं ना, हम जो बात बोले समझ रहे हैं ना। कौन हाथ से लिखे, राइट हैंड से, राइट साइड वाला जोड़ना। 2 डिजिट में आ गया ना, तो किसको लिखना, तो ये राइट साइड वाला के, इसका राइट साइड एन हो जाएगा, यानी 9 4 13, तो 13 का क्या लिखाएगा 3, हाथ में 1। इसको ना होता ना तो उठा के आगे वाला पर यहाँ लिख दीजिए, ना तो छोड़ दीजिए, हाथ में रखेगा 1। अब बच्चा बोलता भाई कन्ने हाथ में 1 है, तो कि 1 हाथ में 1 है, हाँ 1 है ना, हाँ 1 है, हाथ में 1 है ना। टीचर ऐसे नहीं बोलता था जड़ीगो में कि बउआ हाथ में 1 है, तो हाथ में 1 कहाँ है सर, तो यह हाथ में 1, ठीक है, हाथ में 1 है, ठीक है। हाथ में कितना बचल है, 1 बचल है। अब जोड़िए 8 1 9, तो 9 के 9 लिख दें, तो नहीं गलत, 8 1 9 तो हुआ, एक ई वाला भी तो जोड़ना है, तो 9 में 1 जोड़ो, 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी ये मेरा क्या हो गया फाइनल आंसर 103, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को पहचानना पैंचा वाला, और इस तरह से हमको क्या करना बनाना। तो चलिए अभी आप लोग और प्रैक्टिस हम करवाते हैं पैंचा वाला जोड़ पर, ठीक है। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से। चलिए देखिए, तो जैसे सवाल लिखते हैं क्या, पहला 7 3 9 2, फिर तो चलिए बताइएगा इसमें, जैसे आप लोग ये बताइएगा ना कि इसमें हम 2 ऐसा क्वेश्चन लिखे ना जो पैंचा वाला नहीं है। आप लोग बताइएगा कौन सा नंबर वाला जो क्वेश्चन वो पैंचा वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, उसके बाद पता करें कौन पैंचा वाला है कौन पैंचा वाला नहीं है। हालांकि आप लोग अगर पता लग गया होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा, लिखिए भी पहले कमेंट में आंसर लिखिए। अच्छा नहीं आता है, चलिए कोई बात नहीं, तो ठीक है, कमेंट में नहीं लिखना आता तो कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए, ठीक है। देखिए अब जोड़ते हम। अच्छा हम पहले इसको जोड़ेंगे 9 3 12, क्या है 12, तो कौन साइड वाला का लिखना है, राइट साइड वाला का। अच्छा राइट साइड वाला का कहाँ लिखेंगे भैया, इसको कहाँ लिखेंगे, देखो राइट साइड वाला का इसलिए लिखना है ना, ताकि हम लोग कौन हैंड से लिखना है, राइट हैंड से, इसलिए राइट साइड वाला लिखना है।
तो 12 के 2, हाथ में 1 बचल है, 7 2 9, और 9 एक की वाला जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10। ठीक है, ठीक। अब इसको जोड़ते हैं सेकंड सवाल को। 9 9 18, 18 के क्या लिखेंगे 8, हाथ में क्या बच गया 1, हाथ में 1 कितने बचल थे, या बचल है। ठीक है, आप लोग देखिएगा 6 1 7, और 7 1 जो बचल है तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ठीक है। अब इसको जोड़िए तो पैंचा वाला है कि नहीं, पहले बताइए पैंचा वाला है कि नहीं, तो जोड़ेंगे 9 4 13, हाँ भैया 2 डिजिट में आ गया। तो आप ही ने बोले थे कि 2 डिजिट में अगर चला गया तो क्या हो जाएगा सवाल, पैंचा वाला। तो ये पैंचा वाला हो गया, तो पहचानने के लिए तो आ गया, तो बनाइए। तो 9 4 13, तो 13 का क्या लिखेंगे 3, हाथ में 1, 3 1 4, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे सवाल देखेंगे। 9 8 17, 17, अच्छा 2 डिजिट वाला आ गया तो पैंचा वाला हो गया, तो 17 क्या लिखाएगा 7, हाथ में 1, या बचल है 1। ठीक है, 7 6 13, और 13 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब देखिए इसको आगे जोड़ते हैं। 7 1 8, अच्छा यहां जोड़े तो आ गया 8, यानी सिंगल डिजिट ना, तो सिंगल वाला आ गया तो पैंचा वाला नहीं है, तो यही क्वेश्चन था जो पैंचा वाला नहीं था। ठीक है, क्या अगर 2 डिजिट में आता तो पैंचा वाला, अगर अकेले आ रहा तो पैंचा वाला नहीं है। तो 7 1 8, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, जोड़ते हैं। 9 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 9 8 17, 9 8 17, तो 17 का क्या लिखाएंगे 7, हाथ में 1 बचल है, 7 1 8, 8 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9। ठीक है, अच्छा 4 1 5, अच्छा 5 तो भैया सिंगल डिजिट वाला आ गया, तो सिंगल डिजिट वाला आ गया तो पैंचा वाला तो नहीं है, तो 4 1 5। ठीक है, अब 8 1 9। ठीक है, आप लोग का यह सवाल हो गया। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा भारी भारी और सवाल करेंगे। ठीक है, 3 3 अंक 4 4 अंक ऐसे वाला सवाल। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे करते हैं, इसको बनने से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा 3 अंक वाला और 4 अंक वाला पैंचा वाला जोड़ लिए। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मगर कोई बात नहीं, हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है, देखिए पहले 3 डिजिट वाला हम लोग सीखते हैं, तो बताइएगा पहले जोड़ेंगे 9 और 6 के, तो 9 6 15, तो 15 ऐसे लिखाता है, तो 15 के 5, हाथ में 1, 8 1 9, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 10, तो इस साइड वाला कितना लिखना है, तो 10 के 0, हाथ में 1, 3 2 5, 5 1 6। ठीक है, तो ये आप लोग हम क्वेश्चन बना दिए, बाकी ये दोनों आप लोग को खुद से बनाना है। ठीक है, ठीक। अब हम लोग 4 अंक वाला देखते हैं। ठीक है, 8 5, तो बोलेंगे भैया 13, तो 13 के क्या लिखाएगा 3, हाथ में 1, हाथ में कितना बचल है 1, ध्यान रखिएगा अपना उंगली में ध्यान रखिएगा। 7 6 जोड़ेंगे तो कितना होता है, तो 7 6 जोड़ते हैं तो 13 होता है, और 13 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 14, तो 14 का क्या लिखेंगे 4, फिर से हाथ में कितना बच गया 1, फिर 7 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 13 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, तो 14 के 4, हाथ में 1। ठीक, फिर से जोड़े 8 5, फिर से 13, और 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14, तो 14 के 4, तो लास्ट में भैया 14 के 4 नहीं, तो लास्ट में 14 अगर आएगा ना तो 14 ही लिख देना, क्या आगे कोई है ही नहीं तो पैंचा को कहां बचा के ले जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में जो आता है वही लिखा जाता है, तो 14 के 14। तो ये सवाल बताएं, ये पूरा बना लेना, ये सवाल बताएं, ये पूरा बना लेना आप लोग को। ठीक है, ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से लीजिएगा। चलिए आप लोग इसको उतार लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा जीरो वाला रिलेशन। ठीक है, कि जोड़ का साथ जोड़ के साथ आखिर जीरो का कैसा रिलेशन रहता है, उसमें पैंचा वाला आ जाएगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा जीरो वाला देखेंगे। ठीक, हालांकि ये कंडीशन हम जीरो वाला साइन रूल में बता चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग वहां से रेगुलर वे में देखते आ रहे हैं तो आप लोग को पता होगा, नहीं तो इस क्लास में भी अगर डायरेक्ट ज्वाइन हुए तो यहाँ से भी समझ में आप लोग को आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं।
चलिए, तो अब हम लोग जीरो का रिलेशन समझेंगे जोड़ के साथ। ठीक है, तो आप लोग को पहले ही एक बात बताते हैं ना कि जीरो का जो महत्व रहता है ना जोड़ में, वो ज्यादा कुछ नहीं रहता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है ना कि जीरो को अगर किसी भी संख्या के साथ जोड़ेंगे तो जो संख्या रहेगा वही हो जाता है। ठीक है, जैसे भी नहीं समझे, जैसे कि यह बताना चाह रहा है ना कि अगर आप 8 में अगर जीरो को ऐड करते हैं तो 8 ही रह जाएगा, 9 में अगर जीरो को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, 9 ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज आप लोग लिख लीजिएगा या फिर याद रखिएगा क्या कि जोड़ में जीरो के साथ अगर कोई भी संख्या को जोड़ेंगे तो जो संख्या रहेगा ना वही आंसर हो जाता है। ठीक है, लेकिन गुना में उल्टा होता है। गुना में इसका जीरो का बहुत पावर होता है। तुम कितना बड़ा संख्या कहा नहीं लिखो, अगर उसको जीरो से मल्टीप्लाई करेगा ना तो सबको क्या बना लेता है, जीरो बनाता है। लेकिन प्लस में यानी जोड़ में जीरो का कोई पावर नहीं रहता है। ठीक है, अगर बड़ा संख्या से जुटेगा तो बड़े संख्या रह जाएगा, छोटा संख्या से जुटेगा तो छोटा संख्या रह जाएगा। तो सभी अभी बतना बताए थे कि 8 को जीरो में जोड़िए तो 8, या फिर जीरो को 8 में जोड़िए तो 8। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं। अब जो जो सवाल बनता है जीरो वाला मुझे आप लोग का करा देते हैं। ठीक है, जैसे पहला 9 6 15, तो 15 तो ये हो गया, तो समझ गया पैंचा वाला है। तो 15 क्या लिखाएगा, 5। हाथ में क्या बचा, 1। हाथ में क्या बचा, 1। हाथ में क्या बचा आप लोग का, 1। 1 मिनट थोड़ा सा रुकिएगा। तो चलिए हम क्या बता रहे थे, फिर से देखते हैं। हम बोल रहे थे ना कि 9 6 15, 9 6 15, तो 2 डिजिट वाला आ गया भैया, तो पैंचा वाला है। तो 15 क्या लिखा था, 5 लिखा था। हाथ में 1, हाथ में क्या हो गया, 1, याद रखिएगा। अब क्या बोले थे कि जीरो को अगर 1 में जोड़िएगा तो यही संख्या रह जाता है। तो जीरो को 1 में जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 इधर पैंचा था तो 1 1 कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, 8 कितना होता है, 9। ठीक है, अब इधर जोड़िएगा, 8 को जीरो के साथ जोड़ेंगे तो क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो नहीं, जीरो नहीं होगा, 8 होता है। ठीक है, क्या होता है, 8। आप लोग यही चीज याद रखिएगा। ठीक है, 9 9 18, तो 18 का क्या लिखाएगा, 8। हाथ में 1, 7 1 8, 8 में पैंचा 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 4 12, तो 12 के 2, हाथ में 1, 9 8 17, और 17 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 18। तो 18 क्या लिखाएगा, 8। हाथ में 1, 9 में जीरो जोड़ेंगे तो 9 रह जाएगा, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, यानी 10 82। ठीक है, कुछ इस टाइप से आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, अब वही बोले थे अभी कि कितना बड़ा संख्या कहा नहीं रहा है, जीरो के साथ जोड़ेंगे तो संख्या होता है। जैसे 9 में जीरो जोड़िए 9, 9 में जीरो जोड़िए 9, 9 में जीरो जोड़िए 9। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। यहां भी जोड़िए, 9 में जीरो जोड़िए 9, 9 में जीरो जोड़िए 9। अच्छा, जीरो में 9 जोड़िए 9 हो जाता है। ठीक है, यानी जोड़ में जीरो का महत्व नहीं रहता है, जो संख्या जुट रहा है वही उसका वही उतर जाता है। ठीक है, उला आप लोग खुद से बना लीजिए, उला आप लोग के लिए छोड़ देते 6 नंबर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग ये पूरा ऐड वाला पोर्शन समझ गए होंगे। ठीक है, इस पे ज्यादा कुछ नहीं, बस आप लोग इतना सीख जाते तो बहुत ही बेसिक के लिए। ठीक है, बाकी इसके बाद हम लोग घटाव सीखेंगे, उसके बाद गुना सीखेंगे, उसके बाद क्या सीखेंगे, भाग सीखेंगे। हालांकि ये वीडियो हमको बहुत पहले बना देना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बाकी इसके बाद आप लोग को कुछ होमवर्क लिखा दे रहे, आप लोग वो जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी आप लोग को होमवर्क कुछ लिखा दे रहे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको आप लोग जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, आप लोग का इतना होमवर्क रहा। ठीक है, आप लोग इसको हम साइड हो जाता है, आप लोग इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का सब्ट्रैक्ट रहेगा, यानी घटाव। उसमें भी पैंचा वाला होता है कुछ, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसी को सीखेंगे। ठीक है, तो कुछ सवाल मौखिक रूप से भी करा देना चाहते हैं, आप लोग करना है तो कर ले सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप लोग के लिए इतना इनफ है। ठीक है, आप लोग अगर बेसिक में पढ़ रहे हैं, इतना जोर सीखे आप लोग, तो आप लोग के लिए इतना इनफ है। ठीक, मैंने जीरो वाला याद रखिएगा, क्या कि आप लोग क्लास तो एडवांस चल जाते हैं, मगर जीरो वाला कंफ्यूज रहता है, अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहता है। ठीक है, ठीक है, तो आई होप कि आपको जितना भी क्लास में बताया आज क्लास आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग का जो भी जोड़ में डाउट होगा वो आप लोग का क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सब्ट्रैक्ट का। ठीक है, जो उसमें भी पैंचा वाला होता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई पढ़ेंगे यानी गुना पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिवाइड यानी भाग पढ़ेंगे। ठीक है, और अभी थोड़ा सा सोच रहे थे और क्लास को एक्स्ट्रा करा दें, मगर बगल में ही चैती दुर्गा जी मतलब बैठे हुए। ठीक है, तो वहीं जाना है,
गौतम सर फोन भी कर दिए हैं, तो इसीलिए हमें अभी निकलना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग को इतना कर लीजिएगा, इतना बहुत हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग आज के लिए इतना रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।